अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ एक बड़ा क्विक सा अचार, मिर्चों का अचार। और जो लोग बच्चे बच्चियाँ घर से दूर हैं और चाहते हैं, किसी का होता है अक्सर कि अचार खाने को दिल कर रहा है और हमारे पास अचार नहीं होता, तो कोई ऐसी एक रेसिपी जो आपको मतलब आपकी अचार की क्रेविंग को फ़ौरन से आप घर पे बना सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकती हैं। आपको दो रेसिपीज़ बताऊँगी। मैं बनाने जा रही हूँ मिर्चों का अचार, ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बताऊँगी पराठा। ठीक है, अगर अक्सर अक्सर होता है दिन के अंदर पराठे के साथ अचार को दिल करता है, तो आप किस तरह क्विकली एक अचार बना सकते हैं वैसा वैसा उसके करीब, यानी एक अच्छा मिर्चों का टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये वाली मिर्चें थी, इसको मैंने इस तरह अंदर से कट लगाया हुआ है। ठीक है, ये ज़रा काफ़ी तेज़ होती है टेस्ट में। कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास मोटी वाली मिर्च हो तो आप वो यूज़ करें, जितनी आपको चाहिए आप ले लें। ये मैंने इनको अच्छी तरह धो के सबको अंदर से कट लगाया हुआ है और इसके बीज मैंने नहीं निकाले। ठीक है, ये देखिए। राइट, अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा इस तरह खोल देंगे ताकि जो भी मैं इसमें मसाले लगा रही हूँ क्विकली, और ग्लव ज़रूर पहनिए क्योंकि ये वाली मिर्चें थोड़ी सी तेज़ होती हैं, तो वो आपको। और ये हम इनको करेंगे फ्राई, तो ये बहुत एक मज़े का टेस्ट देती हैं। आप इसको एग्जैक्टली मैं क्लेम नहीं करती कि अचार है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सा टेस्ट देते हैं। ठीक है, ये सारी मिर्चों को मैंने खोल लिया और इनके मुंह आप इस तरह ऊपर कर लें। ग्लव्स के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है एनीवेज। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन मिर्चों के ऊपर, ये मेरे पास नींबू है, सबसे पहले ऐसे सारी मिर्चों पे प्रॉपरली आपने नींबू को कर देना। ठीक है, इसको पकड़ के आप अच्छी तरह के नींबू जो है प्रॉपरली मिर्चों पे लग जाए, ये इसमें खटास लाएगा और इसकी तेज़ी को भी ना कम करेगा। ठीक है, ये मैंने नींबू लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस है, नमक है, सूखा धनिया है और ये चाट मसाला है और ये थोड़ा सा ज़ीरा है। ये सारा मैं मिर्चों के अंदर कर दूँगी। इसमें मैं लाल मिर्च नहीं लगा रही क्योंकि इसके अंदर पहले इतना टेस्ट है। आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आप चाहें, आप सिर्फ नमक भी लगा सकते हैं। नमक और चाट मसाला भी खाली लगा दें तो उससे भी बहुत अच्छा जायका आता है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ज़्यादा, आप ये कह रहे हैं, इसे मैं इसके नमक छिड़कूँगी, थोड़ा सा धनिया छिड़कूँगी, सूखा धनिया से, चाट मसाला ये प्रॉपरली, और इसको मैं हाथों से करूँगी। चाट मसाला मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगी। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसे ज़ीरा। अब आपने इसको ऐसे मल देना। ठीक है, और आपका जो मसाला है ये प्रॉपरली ऐसे हाथ से पकड़ के ये जो मसाला बना अंदर चला जाए। ठीक है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी मिर्चें ली हैं, जल्दी से बना लें, जब दिल करे आप इसे बना लें और इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि मिर्चों को इस मैरिनेट करके, ठीक है, फ्राई करके बाउल में फ्रिज में रख लें, आपकी 5-6 दिन आराम से ये जाती हैं। मैं तो मोस्टली ऐसे करती हूँ कि इनको ऐसे यूज़ करती हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और नींबू इसके ऊपर छिड़कूँगी। ठीक है, खटास से ये होता है इसकी तेज़ी, और ये मसाले में नींबू लगा के ऐसे। अब हम इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, अच्छा, नमक में थोड़ा सा हम ज़रा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि वो मिर्च की तो तेज़ी ज़रा कम हो जाएगी, और थोड़ा सा चाट मसाला में और डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसके साथ बनाएंगे एक मज़ेदार सा बड़ा सिंपल सा पराठा, और फिर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि किस तरह आप पराठा और मिर्च इसको अचार की जो क्रेविंग है उसको जल्दी से दूर कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये मिर्चें मैंने मैरिनेट करके रखी हुई हैं, इसको हम तकरीबन 15 मिनट रखेंगे। तब तक हम बनाते हैं पराठा। आपने एक पेड़ा ले लेना, ये ज़्यादा भारी नहीं है। और ये एक चीज़, ये गंदम का आटा है। ठीक है, लोग वाइट आटे का बनाते हैं कि जी उससे आसान होता है, बल आ जाते हैं, लेकिन आप इससे बनाएं तो गंदम का आटा ज़्यादा बेहतर होता है, पेट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, और इसका पराठे का एक अपना टेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अभी एक मैं बहुत सिंपल सा पेड़ा कर रही हूँ। आपने ऐसे ले लिया, ऐसे इसको गोल पेड़ा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसा करके, ठीक है, हल्का सा, मेरी नानी कहती हैं कि आप जब बेलते हैं ना पराठे को, बेलने से तो उसके पर्दे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसको बस स्लाइटली से ऐसे हल्का सा बेलूँगी,
ये ऐसे ये वाला पेड़ा तब ठीक है जब आपने एक दो बनाने हैं, ठीक है। मैं मोस्टली ये वाला पेड़ा यूज़ नहीं करती, लेकिन जिसने अपने लिए एक आध बनाना है उसके लिए अच्छा। अच्छा, आप छुरी लें, इसको इस तरह एक कट लगाएं, ठीक है, लाइक दिस। और सबसे पहले मैं फेंकूंगी इसमें चुटकी नमक, ठीक है। बाज़ लोग उसके अंदर यूज़ करते हैं। और फिर ये मेरे पास मक्खन है, देसी घी, आपके पास जो भी है, वॉट एवर, आप उसको ऐसे लगा दें, ठीक है। इसके प्रॉपरली पराठे के लिए इसको मैं भी मिक्स करती हूँ, और थोड़ा सा मैं इसे सारा ऑयल सेपरेट कर दूँगी, ठीक है। अब इसमें हल्का सा मैंने नमक किया, आपने ऑयल लगाना जो भी करना है। अच्छा जी, इस स्टेज के ऊपर आपने थोड़ा सा इसके ऊपर खुशका फेंकना, उससे क्या होता है इसके पर्दे खुलेंगे, ठीक है। नमक, मक्खन और मैंने ऑयल लगाया। अब इसको हम इस तरह करके इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद ये जो एंड वाला हिस्सा आपने इसको ये जो एंड वाला हिस्सा आपने इसको ऐसे करके इसको खोलना है, ठीक है। ये देखें, एक गुलाब की, क्या कहते हैं, गुलाब की शक्ल बन जाएगी, राइट। बहुत इजी सा पेड़ है, ठीक है। और इसको अब हम 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स आपको रख लेना बेहतर होता है। उससे क्या होता है, एक अच्छा पराठा बनता है, ठीक है। बस ये ऐसे सिंपल सा पेड़ है। और इसको फिर हम 5 से 10 मिनट रखने के बाद, अगर आपके पास टाइम नहीं है मत रखिए, ठंडे आटा, मेरा आटा थोड़ा सा ठंडा है इसलिए पराठा ठीक नहीं बनेगा। मैं इसको 5 मिनट्स रखने के बाद बनाऊँगी, ठीक है। ये इसको मैंने हल्का सा ऐसे टैप कर लिया, और अब हम इसको बेलेंगे। आप ये देखें, अभी से आप इसके पर्दों को देखें, ये कितने फाइन आ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्दी बनता है। वो जो छुरी से कट लगा के लोग इतने इतने मुश्किल बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। जिसने ज़्यादा पराठे बनाने हो वो किस तरह उसको बनाएगा, ठीक है। ये एक दो पराठे या तीन चार पराठों के लिए बहुत है, ठीक है। अब इसको मैं हल्का सा खुशका लगा के हल्के हाथ से बेल लें ताकि उसके पर्दे ना ख़त्म हो, ठीक है। और ये गंदम के आटे का पराठा है, ठीक है। दोनों साइडों से आप हल्का हल्का इसको बेल। ओके जी, हल्की आंच में मैंने तवे को रखा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसे बढ़ा के तवे पे डाल दूँगी, ठीक है। अब इसको आप सेक लगने दें एक साइड से। ये एक साइड से पक रहा है, मैं इसकी ऊपर वाली साइड पे हल्का सा ऐसे ऑयल लगा दूँगी, ठीक है। मैं यूज़ चम्मच ये करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर्विंग स्पून से ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। चम्मच में मतलब आप ये कह लें टेबल स्पून आपने। मैं इसको लेस ऑयल में पका रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपको एक मज़े का क्रिस्पी पराठा चाहिए, हल्के ऑयल से भी आप एक अच्छा पराठा बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसकी एक साइड हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको हल्की आंच के ऊपर दूसरी साइड से करूँगी और हल्की आंच पे पका रही हूँ। पराठे का एक जो मज़े का अच्छा होता है ना, पराठा क्रिस्पी अगर आप चाहते हो तो उसको हमेशा हल्की आंच पे पकाएं, ठीक है। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया, मैं आपको इवन दिखा सकती हूँ। अक्सर ऑयल के अंदर तैर रहे होते हैं पराठे, ये देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं हल्की आंच के ऊपर इसको सेक रही हूँ। आप इसके पहले एक साइड को कर दें, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है। अच्छा, बाज़ लोग, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, बाज़ लोग अपनी स्लैब्स के ऊपर बेलते हैं ना। तो पर्सनली मुझे ये चीज़ इसलिए अच्छी नहीं लगती कि हमें अपने फूड के मामले में बहुत हाइजेनिक रहना चाहिए। स्लैब्स ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी खुली रहती हैं, मतलब सारी रात दिन वो ढकी नहीं होती, ठीक है। तो उसके ऊपर पकाना, पता नहीं उसके ऊपर क्या मतलब चीज़ें रात को जब हम सोए होते हैं आती हैं। तो बेहतर होता है कि कोशिश क्या करें कि बेलना या अलहदा से एक बर्तन यूज़ करें अपनी रोटियों के लिए, अपनी स्लैब्स के ऊपर ना बेलें। इट्स जस्ट अ सजेशन। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। ये देखें कितना मज़े का क्रिस्प आ रहा है पराठे पे। और ये आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये पर्दे, ये ये देखें, ठीक है। इसको मैं हल्की आंच पे बस कर लूँगी, इसको सारे को खोल दूँगी, ठीक है। और ये आप नीचे से देखें, जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी गंदम के आटे के
पर्दे नहीं बनते या वाइट आटा यूज़ करें पराठे के लिए, क्यों नहीं, सब कुछ होता है। बहुत ऑयल चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं है, आपके सामने है। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल पेड़ा, और उसके साथ मैंने इसको किया। अब इसका मैं थोड़ा सा, आई लाइक क्रिस्पी पराठा, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्प दूंगी, और देन आई विल फ्लिप इट। पहले एक साइड से पक जाए, ठीक है। इवन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको इवन थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे भी पकाएं, तो इसका रिज़ल्ट ऐसा ही आएगा। बस मेरा ये है कि मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है, इसलिए मैं है, अगर आप चाहते हैं तो हल्का सा इस साइड पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, हल्का सा। ठीक है, हमारी ये साइड हो गई है। अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। ठीक है जी, ये देखें, बस दूसरी साइड से मैं कर रही हूँ। ये कितना मज़े का क्रिस्प आ गया, और ये देखें यार, और ये इसके पर्दे चेक करें, इसका क्रिस्प चेक करें, और आप देख सकते हैं कि ये वाइट नहीं है बिल्कुल भी पराठा, इसलिए ये गंदम के आटे का है, ठीक है। ये देखिए, इसको अब हम दोनों साइडों से हो चुका है अच्छी तरह। ये देखिए, यहाँ से भी आपको मैं पर्दे दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। तो जो बिगनर्स हैं, मैं मोस्टली वही कोशिश करती हूँ कि रेसिपीज़ को शेयर करूँ। भी मैं आई आपकी ज़रा इसको और कर दूँगी कि जो आसानी से बना सकें, ठीक है। अब आपने इसको इसको कहते हैं पर्दे खोलना, ऐसे करके प्लेट, ठीक है, इसको आपने, ये देखिए, इसके सारे पर्दे इस तरह खुल गए। और उसके बाद अब हम इसके साथ बनाएंगे एक मज़ेदार सा चाय का कप, और मिर्चों को फ्राई करेंगे। जस्ट लुक एट, लुक्स ब्यूटीफुल, वेरी क्रिस्पी, वेरी जस्ट, ठीक है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, ठीक है, और मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि मिर्चें हम किस तरह फ्राई करेंगे। ये अब मैं मिर्चों को फ्राई करने लगी। ये मैं इतना सा, थोड़ा सा बस ऑयल लेंगे, बस, ज़्यादा नहीं आपने लेना, ठीक है। आप ये कह लें 3 टेबल स्पून ना, ऐसे करके, ठीक है। और इसके अंदर ये अब गरम हो गया है। आज आज आहिस्ता रखिएगा फ्लेम को, बिकॉज़ मिर्चों में जब पानी होता है ना, तो वो फिर, अच्छा जी, ये मसाला नहीं आपने डालना, ये मिर्चें मैं इसके अंदर ऑयल में डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको हम अब हल्का सा फ्राई करेंगे। इन पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा जब कलर आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्राई करने से क्या होता है, जो इनके अंदर जो तेज़ी होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ पैन की हालत पे ना जाइएगा। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैंने जो फ्राइंग आइटम्स होती हैं उनके लिए एक ऐसा ही पैन रखा होता है, ताकि वो जो नॉन स्टिक है वो उसमें ठीक नहीं रहता, ठीक है। ये देखें, आपको उसकी यानी, ये पैन मेरा बिल्कुल साफ़ है, सिर्फ साइडों से वो नॉन स्टिक था, तो वो ख़त्म हुआ होगा। इसको दूसरी साइड पे चाय बन रही है जी। अच्छा, अगर आपको लगे कि मिर्च के अंदर नमक की थोड़ी सी नमक कम है या खटास कम है, तो आप इसको फ्राई करने के बाद भी इसके अंदर थोड़ा सा नमक और खटास को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, और इसको डीप फ्राई नहीं मैं कर रही, शैलो फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो इन पे हल्का सा कलर आ जाएगा, ये देखें, इस तरह की लुक ये आने लग जाएगी, तो फिर हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। ये पानी को अपना ड्राई कर रही है ना, तो वो इस स्टेज पे बहुत केयरफुली, ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप इन्हें दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ सुबह में, तो अक्सर ये मेरे घर में बनती हैं। अगर आपके पास अचार नहीं है, वो बच्चे जो हॉस्टल में हैं एंड दे रियली वांट टू हैव कि उनके पास अचार हो, तो they must try this recipe because it's really very tasty, ठीक है। इस तरह से हम इसको ज़रा एक खूबसूरत सा कलर ले आएंगे, और ये जले ना, आपकी हल्की आंच पे होनी चाहिए, ओके। अब इनको मैं इसका, बस इसके साथ ऑयल ना आए, ठीक है, इनको मैं डिश आउट कर लूँगी, ठीक है। इनको मैंने थोड़ा सा, क्या कहते हैं,
जैसे हल्का हल्का मर जाती है मिर्च की, जो ज़्यादा अब सख्त नहीं रही। ठीक है, ओके जी, ये देखिए जी पराठा भी रेडी है और सब मिर्चें भी रेडी हैं। और ये आप चेक करें पराठे के जो है क्रिस्पीनेस और पराठे का और ये मिर्चें, ठीक है, और उसके साथ ये चाय का कप। तो ये आज का नाश्ता है मेरा सुबह का, ठीक है। और ये जो बच जाए आप उन मिर्चों को फ्रिज में भी रख सकते हैं, और उसके अलावा आप ये मिर्चें हल्की सी शैलो फ्राई करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। 3-4 दिन आराम से आप खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का लगता है ऐसे, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।